अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब प्रपोज्ड बाय, यानी WWW प्रपोज्ड बाय, तो इनका नाम है टाइम बर्नर्स ली। इन्होंने WWW को प्रपोज किया था, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। अगला क्वेश्चन है URL, यानी जो URL है ये किसकी एब्रीविएशन है, तो ये एब्रीविएशन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट है इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी जब कंप्यूटर के नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। लास्ट वाला क्वेश्चन है होम पेज किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इस स्लाइड के अंदर इंटरनेट इज इनिशियल डेवलपमेंट, यानी जो इंटरनेट है उसकी इनिशियल डेवलपमेंट किसने की थी और उसको क्या कहते हैं। तो ARPANET ये US की एक एजेंसी है, डिफेंस एजेंसी है। इन्होंने 1960s के अंदर जब जो मॉडर्न आज का इंटरनेट है उसको डेवलप करने के लिए प्रीकर्सर यूज किया था, यानी एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा सब्सटेंस जो मॉडर्न नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो है ARPANET। उस एजेंसी का नाम चूंकि ARPA था तो उसके नाम की बेस पे इसका नाम उन्होंने ARPANET रख दिया। हमारे जो कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर ये कहा जाता है कि आपके पेपर में 20% MCQs कंप्यूटर में से आएंगे, 50% MCQs कंप्यूटर में से आएंगे या 30%, इस तरह करके कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसा नहीं है कंप्यूटर क्या है, किसने इजाद किया, कैसे बना, इसके हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बल्कि इन कंप्यूटर के अंदर आपके पास इंटरनेट आता है, PDF आती है, ईमेल आती है, उसके पार्ट्स आते हैं। तो आज वाली इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे MCQs बताए जाएंगे। तो अभी हमने इंटरनेट से रिलेटेड MCQs देखे हैं। इंटरनेट से रिलेटेड MCQs जो मजीद हैं उनमें है कि क्रोम यानी क्रोम क्या है, तो इसका आंसर है ग्राफिकल बेस्ड वेब ब्राउजर है क्रोम हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्ड कंपोनेंट ऑफ URL, तो इसका आंसर है डोमेन नेम, यानी जो हमारे पास URL होता है इसमें जो थर्ड कंपोनेंट है वो डोमेन का नाम होता है। इसके बाद आगे है WWW आल्सो कॉल्ड, तो इसको हम वेब भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है .org, इसका मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर प्रोटोकॉल यूज्ड इन URL एड्रेस, तो HTTP ये है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई लिंक ओपन करना होता है तो इसके स्टार्ट पे HTTP लिखा होता है, तो वो बेसिकली हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं ARPANET, इसकी डेट बतानी है, सन बतानी है, तो वो 1969 का ईयर था। इसके बाद लास्ट वाला ISP, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास MCQs हैं PDF पे, यानी PDF से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ इस स्लाइड के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल PDF इट स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जोहन वारनोक, ये PDF के डेवलपर हैं, इनका नाम आपने याद करना है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है PDF फॉर्मेट डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर है एडोब। 1990s के अंदर ये डेवलप हुआ था PDF का फॉर्मेट, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो 1993 है। इसके बाद एक्सटेंशन, तो ये PDF से रिलेटेड है। इसके बाद वायरस एसोसिएटेड विद PDF, तो इसका आपने नाम याद रखना है PEACHY, ये उस वायरस का नाम है जो कि PDF से रिलेटेड होता है। इसके बाद PDF कंबाइंस, इसका आंसर है 3 टेक्नोलॉजी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम साइज फॉर PDF फाइल, तो इसका आंसर है 10 MB। लास्ट वाला इस स्लाइड का क्वेश्चन है लेटेस्ट वर्जन, तो PDF का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एडोब एक्रोबेट DC है। इसके बाद ये कुछ ईमेल के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ईमेल से रिलेटेड कंप्यूटर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल का एब्रीविएशन है।
इसके बाद पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ईमेल किसने की थी, तो इनका नाम है रे टॉमलिंसन, 1971 में की थी। इसके बाद ईमेल के अंदर जो डबल सी होता है ये कार्बन कॉपी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है ईमेल से रिलेटेड फर्स्ट ईमेल मैसेज क्या था, तो ये कुछ स्पेलिंग है, इनको आपने याद कर लेना है, ये फर्स्ट ईमेल था जो हुआ। इसके बाद फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो ये आर्पानेट के थ्रू ईमेल जो है, जो पहला ईमेल हुआ वो आर्पानेट के थ्रू हुआ था, जिससे कि हम पहले ही जानते हैं आर्पानेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जीमेल सपोर्ट्स ए मैक्सिमम ऑफ, तो इसका आंसर है 5000 लेबल्स। वहां पे आपको एमसीक्यूज में कुछ नंबर दिए होंगे, तो आपने 5000 लेबल का आंसर लगाना है, क्योंकि जीमेल जो है इसमें मैक्सिमम 5000 लेबल्स ही होते हैं, या ये जीमेल जो है इसको सपोर्ट करता है 5000 को। इसके बाद सीसी, पहले तो हमने ये देखा था कि ये कार्बन कॉपी की एब्रीवेशन है, अब इसका फंक्शन एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सीसी allows you to specify recipients who are not direct addresses। इसके बाद ये नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर ईमेल से रिलेटेड और एमसीक्यूज है कि BCC, तो ये एब्रीवेशन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, और इसके बारे में और लिखा हुआ है इट्स सिमिलर टू CC बट द रेसिपिएंट्स आर सीक्रेट, इसमें सीक्रेट होते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है इस स्लाइड का कि जो भी हम जीमेल लिखते हैं उसमें पहले ABC कुछ ना कुछ नाम होता है, फिर आप एक सिंबल लगाते हैं, फिर gmail.com होता है, तो उसके अंदर जो ABC स्टार्ट पे है वो यूजर नेम होता है, फिर आगे सिंबल होता है, और फिर जो gmail.com है ये डोमेन का नाम है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो gmail.com है ये क्या है, तो आपने बताना होगा कि ये डोमेन का नाम है, और जो स्टार्ट पे होता है ये यूजर का नाम होता है। इसके बाद आगे मजीद इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिलीटेड आइटम्स फ्रॉम मेल स्टोर्ड इन, तो इसका आंसर है ट्रैश। आपने देखा होगा कि जो भी जीमेल हम मेल डिलीट करते हैं वो ट्रैश बॉक्स के अंदर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ईमेल जो कि बाउंस हो जाती है, बाउंस्ड ईमेल, तो इसका आंसर है ईमेल विच रिटर्न एंड नॉट डिलीवर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस इज केस सेंसिटिव, तो इसका आंसर है नो, यानी ये ट्रू और फाल्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजर नेम मैक्सिमम कैरेक्टर, तो इसके 64 मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं जो यूजर नेम हम इस्तेमाल करते हैं जीमेल में। इसके बाद ईमेल आईडी कैरेक्टर, ईमेल आईडी कैरेक्टर के 254 कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम साइज ऑफ ईमेल, तो जीमेल का मैक्सिमम साइज 25 MB होता है, और ईमेल की जो स्टोरेज है वो 15 GB होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं, उनका ड्यूरेशन क्या था, और उनके अंदर क्या चीज स्पेसिफिक थी, किस बेस पे जनरेशन बनाएगी। तो ये टोटल 5 ही जनरेशन है, कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए इनमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो कंप्यूटर की जनरेशन थी वो 1940 से लेके 1956 तक रही, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बाद सेकंड वाली जो जनरेशन है उसका टाइम पीरियड 1956 से 1963 था, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे। जो थर्ड वाली जनरेशन है वो 1964 से 71 तक रही, और इसके अंदर आईसीस इस्तेमाल किए जाते थे, यानी जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन है वो 1972 से लेके 2010 तक रही, और उसके अंदर माइक्रो चिप्स का इस्तेमाल किया गया था उसको और स्मार्ट बनाने के लिए पिछली जनरेशन से। और जो फिफ्थ वाली जनरेशन है जो कि अभी तक चल रही है वो AI की बेस पे है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। अब आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको ऑलरेडी पता होंगे लेकिन पेपर के अंदर कभी ना कभी ये चीज हमें कंफ्यूज कर देती है, इसलिए एक दफा इनको रिवाइज कर लेना अहम है हमारे लिए कि इनपुट कौन सी हैं और आउटपुट कौन सी हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इनपुट के अंदर हम पहले नाम एक दफा पढ़ लेते हैं सारे। सबसे पहले इनपुट के अंदर माउस आ जाता है, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, इनपुट का मतलब ये है कि जो चीजें कंप्यूटर के वो वाले पार्ट्स जो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पुट करने के लिए, इन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
उसके अंदर चीज़ें लाने के लिए, इंफॉर्मेशन उसके अंदर ले जाने के लिए चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उनको इनपुट्स बोलते हैं। और जो आउटपुट है वो उसके अंदर का जो डाटा है, जो प्रोसेस्ड डाटा है, उसको बाहर लेके आने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं या जो यूज़ होते हैं, उनको हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इनपुट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक पैड्स, जॉयस्टिक्स, वेबकैम, कैमरा, बारकोड रीडर, ये इनपुट के अंदर आते हैं। और आउटपुट के अंदर मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, साउंड कार्ड है, ब्रेल रीडर है, जीपीएस है। इसके बाद अगली जो स्लाइड है इसके अंदर भी यही कुछ इनपुट और इनपुट के आउटपुट के नाम लिखे हुए हैं और ये आपने देख लेने हैं खुद। ये जो कीबोर्ड से लेके जो नीचे वाली लाइन है ये इनपुट्स हैं और वीडियो कार्ड और जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ये आपके पास आउटपुट हैं। अब नीचे ना बोथ लिखा हुआ है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके नाम भी आपने याद कर लेने हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप अपने टेस्ट देने जाने से पहले इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। कम्पेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और अगर आपने इनको अच्छे से रीड कर लिया और इससे रिलेटेड मटेरियल आपने देख लिया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आपने एक दफ़ा लिख के याद कर लिया, तो आई होप सो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।